Hello everyone. Today we start about SEO. I am Vipin Sakya. I am a coordinator of Eaglet Fresh Solution. And today we start about and discuss about search engine optimization. Basically SEO में क्या क्या चीजें होती है, क्यों इतना पॉपुलर है मार्केट में, एंड एवरीवन जस्ट नीडेड कि सबको चाहिए कि उसको अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब इम्प्रूवमेंट के लिए वो लोग चाहते हैं कि अपना SEO बेटर करें. बट एग्जैक्टली SEO होता क्या है एंड वाई वी यूज इट. सो इसी पर्पज को हम आज सॉल्व करेंगे कि एसईओ के अंदर मेनली कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंड एसईओ में क्यों करना चाहिए और क्या इसके फ्यूचर बेनिफिट्स हैं. ओके, सो द टॉपिक इज इट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है इसको आज हम डिस्कस करेंगे. एंड सर्च इंजन इसको क्यों बोला गया है, सर्च इंजन का बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे कि सर्च इंजन किस किस टाइप्स के होते हैं एंड कहाँ पे हमें क्या टेक्निक यूज करके और कैसे इसको यूज करके हम अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं. तो द टॉपिक इज इट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, that is SEO. We just go to the next slide. So today we discuss about this major points, search engine optimizations, that is what we will cover today. The first topic is what is SEO. Second, types of searches. Third, on-page optimization. Fourth, keyword searching tool. Off-page optimization. What are backlinks and how to create backlinks. And second last, black hat, white hat and gray hat SEO. Last, Google algorithms and how to avoid penalties. तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे एसईओ के अंदर. एंड ये वो टॉपिक्स हैं जो लोग मतलब फेस करते हैं प्रॉब्लम अपने सर्च इंजन के अंदर जब हम कोई चीज किसी को रैंक करवाते हैं अपने पर्टिकुलर कंटेंट को. एंड दे वांट ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम द सर्च इंजन. हर कोई भी यूजर्स एंड ये भी कोई भी बिजनेस होल्डर अगर वो ऑर्गेनिक लीड्स गेन करते हैं फ्रॉम द वेब पेजेस, तो उनके पास एक लॉन्ग टाइम एक ऑप्शंस होता है बिजनेस ग्रोथ का, बिकॉज उनको विदाउट पेमेंट लीड्स आती हैं, बिजनेस उनका एक्सपेंशन होता रहता है धीरे धीरे एंड ग्रोथ ऑटोमेटिकली उनकी बन जाती है. तो एसईओ एक ऐसा फैक्टर है जिसको हर कोई चाहता है बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस जिसमें आपको डेली बेसिस पे अपने एफर्ट देने होते हैं एंड गूगल के जो एल्गोरिथम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें इनको अप्लाई करना होता है. तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हम एसईओ में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सर्च इंजन को और इम्प्रूव करेगा रिलेटेड टू आर यूजर. यूजर ने जो क्वेरी डाली है क्या हमारी क्वेरी उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, कितना परसेंट हमारा कंटेंट ठीक है, कैसे हम उसको अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं एंड क्या क्या चीज़ हमें इसमें यूज रखनी है अपने कंटेंट के अंदर. बिकॉज कंटेंट के जो मेन फंक्शंस होते हैं, जो मेन फॉर्मेट्स होते हैं, बेसिकली जो कंटेंट होगा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है एंड वीडियो फॉर्मेट में. आप किस टाइप के कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उस कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या क्या है, आपने कहाँ से लिखा है, आपने किसी से नोट डाउन करवाया है, कहीं से कॉपी किया है. तो मेक श्योर आपका अपना जितना ओन कंटेंट होगा, आपने खुद से लिखा होगा, आपकी अपनी जितनी क्रिएटिविटी होगी कंटेंट राइटिंग के अंदर, उतना परसेंट आपको हेल्प करेगा अपने सर्च इंजन को एस्टेब्लिश करने में एक एंड उसको इम्प्रूव करने में. बिकॉज आप जो कोई क्वेरी लेके चलते गूगल से या फिर सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको एटलीस्ट कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारे क्वेरीज मिलती हैं आपके सर्च करने के बाद. तो वो जो क्वेरीज होती हैं उसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जहाँ पे वो क्वेरीज आपको दिखती हैं. एंड उन्हीं क्वेरी में से आपको जो बेस्ट लगता है आप जो पढ़ते हैं, किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं, देन आप उसको पढ़ते हैं एंड देन आप अगेन उसी वेबसाइट पे जाते हो बिकॉज आपको उसकी वेबसाइट कंटेंट अच्छा लगा. तो ये जो अच्छा कंटेंट लगा, ये जो फॉर्मेट है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट. तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं सर्च इंजन के बारे में. सो दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसईओ. एसईओ बेसिकली क्या होता है. एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. In simple terms, it means the process of improving your site to increase its visibility when people search for product or services related to your business in Google, Bing, and other search engines.
सर्च इंजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको बताया जाता है, जहाँ पे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है आपका, बिंग, डक डक गो, ऐसे ही जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे एक सर्च इंजन हैं। हर अपने कंट्री का एक अपना सर्च इंजन होता है, लेकिन गूगल एक वर्ल्ड वाइड एक सर्च इंजन जहाँ पे हर कोई आके अपनी क्वेरी सर्च करता है एंड अपने आंसर्स को वो पाता है। उसी की तरीके पे हम अपने गूगल के अंदर अपने बिजनेस की क्वेरीज को कैसे रैंक करवाएंगे, और ताकि हम अपने एक पोटेंशियल कस्टमर्स को गेन कर पाए एंड हमारी एक ब्रांड बिल्डिंग हो ऑर्गेनिकली। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे अपने सर्च इंजन को बेटर टू बेटर ऑप्टिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कंटेंट, विद द हेल्प ऑफ लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, बैक लिंक्स, ये सब कुछ प्रोसेस होते हैं पूरे एसईओ के अंदर। तो एक बेसिक मीनिंग था जहाँ पे हम अपने कंटेंट के बेस पे रैंक करते हैं गूगल के सर्च पेजेस पे, एंड उसमें हमारा टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा टेक्स्ट कैसा है हमारे पास, कैसे लिंक्स हमने रखी हैं, कौन कौन से हमने इमेजेस यूज कर रखी हैं, ताकि यूजर एक्सपीरियंस के हम यहाँ पे देखें तो हमारी इमेजेस बेटर रिजल्ट शो करें, ताकि हमें भी एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले एंड प्लस हमारे बिजनेस के बारे में लोगों को पता लगे। इसलिए एसईओ ऐसा फैक्टर है जहाँ पे ऑर्गेनिकली बहुत डिसिप्लिन होता है, इसके अंदर रूल्स होते हैं गूगल्स के। आपको किसी भी तरीके का कोई वायलेशन नहीं करना है व्हेन वी आर डूइंग एसईओ। तो एक छोटा सा मीनिंग था, यहाँ पे हम अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं सर्च इंजन पे थ्रू आवर एफर्ट्स। तो एक छोटा सा मीनिंग था आपका एसईओ का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एसईओ मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या चीज इसमें आती हैं। तो अगर हम बात करें एसईओ के अंदर, तो बेसिकली एसईओ 3 फैक्टर्स इसमें इंक्लूड करता है, दैट इज क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम में हर किसी के पास अपनी वेबसाइट है एंड सब अपनी वेबसाइट बनाते हैं, गूगल पे ले जाते हैं एंड उसको पब्लिश कर देते हैं। बट गूगल को भी नहीं पता कि करंटली कितनी वेबसाइट डेली आती हैं, कितने लोग वेबसाइट लोग यूज करते हैं, कितने लोग वेबसाइट यूज नहीं करते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को देखने के बाद पता लगता है कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग या रैंकिंग एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे हम जितने भी वेब पेजेस होते हैं गूगल उनको कलेक्ट करता है एंड अपने एक सोर्स पेज में उसको ऐड कर लेता है, ताकि कल को अगर कोई यूजर उसमें आता है, उस वेबसाइट पे अगर आता है, तो वो जाके आराम से एक पर्टिकुलर जो क्वेरी उसने रेज करी है, उस पर्टिकुलर क्वेरी के बेस पे इस पर्टिकुलर उसको आंसर मिल जाए। तो एक मोटा मोटा प्रोसेस है गूगल का, जहाँ पे वो इन सब चीज़ों को दिखाता है यूजर्स को। सपोज मैं आपको अभी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, जहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली गूगल कैसे वर्क करता है। सो लेट्स सी, दिस इज माय क्रोम स्क्रीन, जहाँ पे आप देखोगे मैंने एक छोटी सी क्वेरी ऊपर रेज करी हुई है, दैट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, राइट? दैट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो नीचे देखोगे जब हमने क्वेरी यहाँ पे रेज करी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, सो सेम इश्यूज में आप देखोगे तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स आए हैं, कुछ सॉल्यूशन दिए गूगल ने, जो कि अलग अलग वेबसाइट्स के हैं, जैसे कि मेल चिम का एक सॉल्यूशन आया है यहाँ पे। और नीचे जाओगे आप, मार्केट टू डॉट कॉम पे एक सॉल्यूशन इसका मिला है हमें यहाँ पे, हब स्पॉट का एक आया हुआ है, इन्वेस्टोपीडिया का एक आया हुआ है। तो ये जो क्वेरीज, जब आपने जो यहाँ पे क्वेरी रेज किया ऊपर, एंड उस क्वेरी के बेस पे जो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, ये जो सॉल्यूशंस हमें आ रहे हैं, ये सॉल्यूशन मिले एसईओ की वजह से। इन लोगों ने इस सॉल्यूशन का कैसे आंसर किया, क्या क्या बात इन्होंने ध्यान में रखी, क्या फॉर्मेट है लिखने का, कंटेंट लेंथ, ये जो भी चीजें इसके अंदर पूरा में डिफाइन किया जाता है, तब जाके हमारा जो आंसर होता है इस पर्टिकुलर क्वेरी के बेस पे हमें शो करता है वो। आप देखोगे इसके अंदर कुछ कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, कंटेंट बेस भी आ रहा है, इमेजेस भी आ रही है इसके अंदर। तो ये सब कुछ एसईओ के अंदर किया जाता है कि हमें कंटेंट के बेस पे, वीडियो के बेसिस पे, इमेज के बेसिस पे हमें एसईओ करना पड़ता है। कि कई बार क्या होता है, हम जब कोई क्वेरी रेज करते हैं तो उसी क्वेरी के पर्टेनिंग जितनी भी इमेजेस हैं वो भी दिखती हैं। जैसे अब यहाँ देखोगे आप, हमारे पास ये कुछ इमेजेस आई हैं जो कि सेम उसी क्वेरी से रिलेटेड है, जैसे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो सॉल्यूशन दिख रहे हैं हम आपको अलग अलग, इस सॉल्यूशन वाले पेज को बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SCRP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जहाँ पे आपकी क्वेरीज डिस्प्ले होती हैं। एंड इस क्वेरी का जो फॉर्मेट होता है, कैसे कौन सी क्वेरी किस रैंकिंग पे आएगी, फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे कौन, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो रैंकिंग का प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं एससीओ प्रोसेस। और जिसके लिए हमें काफी सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी जस्ट गो बैक टू मेन स्लाइड। सो
फर्स्ट वी जस्ट डिस्कस अबाउट क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का जो सिंपल मीनिंग ये है, रीचिंग आउट द वेबसाइट कोड्स एंड कंटेंट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। सिंपल। गूगल के क्रॉलर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, वो एक लिंक के थ्रू दूसरे लिंक पे ट्रैवल करते हैं, एंड जोन सा वेबसाइट उनको अच्छा लगता है, जिसको उनको पसंद आता है कि ये वेबसाइट हमारे हमारे लिए अच्छा है, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने साथ ले जाते हैं एंड उसको अपने सोर्स में जाके सेव कर लेते हैं। इन केस अगर कोई भी क्वेरी अगर उस सोर्स के थ्रू आती है तो गूगल तुरंत अपने उसी सोर्स पेज में से उसकी क्वेरी उस यूजर को दिखा देती है। तो ये क्रॉलिंग एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वो फाइंड करता है कि कौन कौन से ऐसे यूआरएल अभी चल रहे हैं लाइव, कौन कौन से यूआरएल अच्छे हैं, किसका अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है, किसका कंटेंट अच्छा है, किसका लेआउट ठीक है, किसका ग्राफिक्स अच्छे हैं। तो इन सबको देखने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर, ये गूगल के सपोज क्रॉलर्स हैं, ये लिंक टू लिंक ट्रैवल करते हैं, एंड जिस लिंक का अच्छा कंटेंट होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने साथ ले जाते हैं एंड उसको अपने सोर्स में जाके सेव कर लेते हैं। तो क्रोलिंग प्रोसेस चलता रहता है ताकि इनके पास डेटा आता रहता है कि गूगल कभी पीछे ना हो जाए किसी से। इसलिए गूगल के क्रॉलर्स डेली किसी ना किसी वेबसाइट पर जाते हैं, चेकआउट करते हैं अपने अपने कंटेंट के बेसिस पे एंड कैटेगरी के बेस पे उसी कंटेंट को अपने पास रख लेते हैं। अभी जो सोर्स अपने पास ले जाते हैं उसको रखते हैं, उसको कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वेब पेजेस इनटू गूगल सर्च। अभी आपने देखा गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, हमारे वेबसाइट पे आते हैं, हमारे किसी वेब पेज पे आते हैं, किसी भी लिंक के थ्रू आते हैं। तो जब वो आते हैं, सपोज उनको हमारी वेबसाइट अच्छी लगी, अब वो चाहते हैं कि हाँ, वो यही सोचेंगे कि इसकी कॉपी अपने साथ ले जाए। इन केस अगर वेबसाइट अगर ग्रो करेगी तो कंटेंट लोगों को देखेंगे उसके, अगर वो कंटेंट गूगल के थ्रू देखेगा इट मीन्स गूगल क्या करेगा, उसी वेबसाइट का डुप्लीकेट कॉपी अपने साथ ले जाता है, जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। और आपकी वेबसाइट पॉलिटिक्स की है, स्पोर्ट्स की है, ट्रैवल की है, फूड की है, जो भी कैटेगरी की आपकी वेबसाइट है उसी कैटेगरी में आपकी वेबसाइट को जाके वो रख देगा, जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट ट्रैवल बेस पे था, आपने ट्रैवल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था एंड गूगल को पसंद आया आपका फॉर्मेट, तो गूगल क्या करेगा, आपकी ही वेबसाइट का एक डुप्लीकेट सोर्स एक ट्रैवल वाली कैटेगरी में जाके सेव कर देगा। ऐसे अगर कोई और वेबसाइट है वो फूड की है तो उसको फूड में रखेगा, फूड वाली कैटेगरी में, ताकि गूगल के लिए थोड़ा इजी हो जाए कि जो वेबसाइट ट्रैवल की है उसको ट्रैवल वाले सोर्स में दिखाएंगे, जो फूड्स में है तो फूड से दिखाएंगे, यानी जैसी भी क्वेरीज आएंगी उस क्वेरीज के बेस पे गूगल ने जो इंडेक्सिंग कर रखी है पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, उसी कैटेगरी में से उसको वो चीज़ दिखाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे किसी यूजर ने सिंपल सा कुछ क्वेरी रेज किया, फिर उसी क्वेरी के बेस पे गूगल के क्रॉलर्स क्या करते हैं, अपने इंडेक्स सर्वर से चेकआउट करते हैं कि कौन सा पेज ऐसा है, कौन सी ऐसी क्वेरी है जो इस पेज से लिंक करता है। सपोज वो पेज ट्रैवल का था, तो ट्रैवल के जहाँ पे से इंडेक्सिंग कर रखी थी उसी इंडेक्सिंग वाले सोर्स से वो उस पेज को निकालता है, तुरंत आपको दिखा देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत कम टाइम का होता है, तो इसलिए गूगल इतना फास्ट वर्क करता है कि आपको विद इन अ सेकंड आपको सॉल्यूशन मिल जाता है उस क्वेरी का। इसलिए गूगल आज नंबर वन पे है अपने सर्च इंजन के अंदर, बिकॉज इसके बाद जितनी भी क्वेरीज आती हैं उसका डुप्लीकेट अपने पास सेव कर लेता है, ताकि कल को यूजर आता है तो उसको कोई आंसर ना मिले, ऐसा ना हो। इसलिए गूगल के पास आज कुछ भी रेज करोगे क्वेरी, उसके बाद सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। इसलिए इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब गूगल क्रॉलिंग करता है, सर्च करता है कंटेंट, कंटेंट अच्छा हो तो उसको इंडेक्सिंग कर लेता है अपने सोर्स में। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका, दैट इज रैंकिंग। सर्च इंजन रैंक रेफर टू द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पेज होल्ड्स इन द रिजल्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक क्वेरी। जैसा आपको मैंने बताया था अभी, जब कोई क्वेरी आती है गूगल के पास तो उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशंस आती है रैंक वाइज। फर्स्ट रैंक पे ये आ गया, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ऐसे आते हैं रैंकिंग। तो ये रैंकिंग कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो एक्सईओ के अंदर आपको हमेशा यूज करने चाहिए। द फर्स्ट वन इज वेल टारगेटेड कंटेंट। इसका मतलब है कि आप किस बारे में बताना चाहते हो, आपका मेन टाइटल क्या है कंटेंट का। तो जब तक आपने सपोज एक ही आर्टिकल के अंदर फूड में बता दिया, ट्रेवल का भी बता दिया, पॉलिटिकल का बता दिया, बॉलीवुड के बारे में बता दिया आपने, तो आपको डिसाइड करना है स्पेसिफिकली कि एक किसी स्पेसिफिक कंटेंट को आपको पहले पूरा कंप्लीट करना है, ये नहीं कि एक ही कंटेंट में आपने सब कुछ बता दिया। तो वेल टारगेटेड कंटेंट होना चाहिए आपका, आपको लिखना किसके बारे में है। सेकेंड, क्रोवेबल वेबसाइट, ताकि जब गूगल के क्रॉलर्स आपके पास आएंगे
तो उसको पता लग जाए कि ये जो वेबसाइट है ये ट्रैवल की वेबसाइट है, ये वेबसाइट फूड से रिलेटेड है, ये बॉलीवुड की है या फिर ये पॉलिटिक्स की है। ये नहीं कि आपने एक ब्लॉगिंग साइट है या फिर कोई वैसी वेबसाइट जहाँ पे पता ही नहीं इसका मेन कैटेगरी क्या है। तो टारगेट ऐसा होना चाहिए आपको जाके पता लगे यूजर को ये वेबसाइट ई कॉमर्स की है, ये वेबसाइट एजुकेशन की है, ये वेबसाइट ट्रेनिंग की है, या फिर ये नॉर्मल कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो जब अपना कंटेंट लिखें इसके बारे में, टारगेट हो कि हमारा कंटेंट इसी बारे में ही है। थर्ड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लिंक्स। कुछ लोग क्या करते हैं, सपोज उनके पास 10,000 लिंक्स होते हैं एंड उन 10,000 में से कोई भी लिंक अच्छा नहीं होता उनमें से। एंड कुछ लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ 10 लिंक है लेकिन वो क्वालिटी वाले लिंक है, एक ब्रांड वाले लिंक्स हैं। तो गूगल कहता है कि लिंक ही मैटर नहीं करता, आपके पास किस बेसिस पे कितने क्वालिटी लिंक्स हैं एंड कितने क्वांटिटी में है। अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन अच्छे लिंक्स नहीं है तो कोई टोटल वेस्टफुल है। आपके पास क्वालिटी वाले लिंक कम है तो वो अच्छा एक आपके लिए रिस्पॉन्स देता है। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आप लिंक बिल्डिंग करें किसी के साथ तो क्वालिटी लिंक ज्यादा बनाए एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। फोर्थ, सेटिस्फाई यूजर इंटेंट, यानी कि जो यूजर की क्वेरी है क्या उसको वहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है। आपने जैसा आपने आंसर दिया अपने क्वेरी के अंदर, क्या उस क्वेरी के बेस पे उसको वो आंसर मिला। इफ यस, तो इट मीन्स आपने उसके जो यूजर की क्वेरी थी आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया 100%। एंड मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आपके पास 100% आएगा, आप क्वेरी को शेयर भी रेफर भी कर सकता है किसी के साथ, बिकॉज आपने उसका आंसर अच्छे से दिया। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने फॉर्मेट ऑफ कंटेंट, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डिजाइन करना ताकि यूजर सेटिस्फाइड हो जाए आपसे। नेक्स्ट, यूनिक कंटेंट। मैंने पहले ही बताया था आपको उसके बारे में कि आपका जो कंटेंट है 100% यूनिक होना चाहिए, आपका अपना खुद का होना चाहिए, कहीं से डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ताकि जब यूजर्स आपके पास आए तो उसको आंसर मिले। प्लस आने से पहले गूगल चेक भी कर लेता है कि आपका कंटेंट यूनिक है कि नहीं है। इसलिए गूगल इज वेरी स्मार्ट, आप हमेशा अपना कंटेंट खुद से लिखें ताकि आप ऐसा कोई रखें, बिकॉज अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट होगा तो गूगल आपके आपके कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है, आपके वेबसाइट को भी ब्लॉक कर सकता है, वो वेबसाइट स्पैमिंग माना जाएगा। इसलिए मेक श्योर आप स्टार्टिंग में ही अपना कंटेंट यूनिक रखें। 6 पॉइंट, ईएटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईएटी का मतलब होता है एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। आप कितना एक्सपर्ट है अपने अपने कंटेंट के बारे में, आपकी कितनी अथॉरिटी है मार्केट में, एंड आप कितना ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हो अमंग द कस्टमर्स। अगर आपका ये तीनों चीजें हैं तो कस्टमर्स एंड एक्सपर्टीज एंड अथॉरिटी, आपके पास लिंक बिल्डिंग आएंगे, आपके पास लिंक्स बनेंगे, क्वालिटी लिंक्स बनेंगे। 7, फ्रेश कंटेंट। कितना आप ट्रेंडिंग कंटेंट जितना लिखोगे, अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो उतना चांस आप जल्दी से रैंक कर जाओ गूगल के अंदर। 8, क्लिक थ्रू रेट। आपका कंटेंट दिख तो रहा है लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, और क्लिक ना करने से आपका सीटीआर डाउन हो जाता है, जिसको बोलते हैं सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। आपको इसको भी इम्प्रूव करना है कि अपना जो टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन भी उतना अच्छा लिखें ताकि लोग उसमें क्लिक करें, जिस ताकि आपको क्लिक थ्रू रेट बढ़े। वेबसाइट स्पीड। कई बार क्या होती है, सब कुछ अच्छा होता है लेकिन वेबसाइट स्लो होने की वजह से वेबसाइट खुलती नहीं है, लोड ज्यादा लेती है वो। इस केस में क्या होता है, लोग जम कर जाते हैं, वहां से बाउंस कर जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश करनी है आपकी जो स्पीड है वेबसाइट की वो अच्छी होनी चाहिए ताकि विद इन अ सेकेंड आपका व्यवसाय जल्दी से स्टार्ट हो जाए, यूजर को वेट ना करना पड़े। बिकॉज और भी कंपटीटर्स होते हैं उस टाइम पे, नहीं तो वो लोग उस पर चले जाएंगे, वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। सपोज आपने अच्छा एसईओ किया, आपका कंटेंट दिख गया उनको लोग, लेकिन जब अपने उन्होंने जब क्लिक किया, वेबसाइट की लोड ही नहीं हुई टाइम पे, तो उन्होंने उसको स्किप कर दिया। तो इससे आपका वो एज अ बाउंस स्कोर काउंट किया जाएगा, तो इसमें एक आपका नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा उल्टा। तो कोशिश करना है कि आपकी वेबसाइट स्पीड भी अच्छी हो। 10th, वर्क्स ऑन एनी डिवाइस। आपके वेबसाइट 100% रेस्पॉन्सिव होने चाहिए, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो टैबलेट पे हो, चाहे किसी भी अदर किसी डिवाइस पर ऑन करें अपनी वेबसाइट, तो सभी में इसका सेम सीक्वेंस हो, सेम फॉर्मेट हो। कोई ऐसा ना हो कि आपका कहीं कंटेंट ब्रेक हो रहा है, कहीं वीडियो ब्रेक हो रही है। तो इन सबको देखते हुए हमें पूरा अपना कंटेंट डिजाइन करना होता है। इसलिए डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए हमारी। हम किसी भी डिवाइस में खोलें, हमारी वेबसाइट प्रॉपरली वो विजिबल हो, एकदम अच्छा हमें फीडबैक दे। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, और आप इन सबको फॉलो कर लेते हैं तो आप इजीली अपने वेबसाइट को रैंकिंग कर सकते हैं एसईओ के अंदर। नेक्स्ट आपका आ जाता है गाइस टाइप्स ऑफ सर्चेस, कि गूगल के पास किस किस टाइप की सर्चेस डेली आती हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो गूगल के पास ये 3 सर्चेस ज्यादा आती हैं, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शनल। पहले सब हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। द वर्ड एंड phrases that people type into a search box in order to pull up
a list of results come in different flavors, it is commonly accepted that there are three different types of searches. Because जो यूजर्स आते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं. किसी को कुछ सर्च करना होता है, कोई कुछ भी सर्च कर लेता है. तो गूगल ने एक सिस्टम बनाया है कि हमारे पास नॉर्मली तीन टाइप की सर्चेस आती हैं: नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड ट्रांजेक्शनल. अब नेविगेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, एंड ट्रांजेक्शन में क्या होता है, तो उसके बेस पे हमारी ये क्वेरी सारी यहाँ पे समझेंगे अभी यहाँ पे हम. ठीक है, तो अभी आप यहाँ देखो कि इसके अंदर टाइप्स ऑफ सर्चेस में तीन पार्ट्स हैं: नेविगेशनल, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन. इंफॉर्मेशन नेविगेशन का मतलब ये होता है द इंटेंट इज टू रीच अ पर्टिकुलर साइट. सपोज आपको फेसबुक पे जाना था, आपने देखा कि फेसबुक पे कैसे अकाउंट बनाते हैं, आपने पूरा इसका वो देखा, नेविगेशन देखा. सपोज आपको किसी लोकेशन में जाना है, आपको दिल्ली से मथुरा जाना है, तो उसका नेविगेशन क्या होगा. तो जब कोई एक रोड में बनता है, एक मैप, एक काइंड ऑफ ऐसा मैप बनता है, एक ऐसा नक्शा टाइप का, जहाँ पे आपको एक जरूरत होती है, आपको मतलब कोई बताए आपको कैसे वहाँ पे जाना है उस जगह पे, तो वो होता है नेविगेशनल. वहाँ पे गूगल आपको नेविगेट करता है, आप इसके थ्रू वहाँ पे जा सकते हो. तो ऐसी कुछ यहाँ पे क्वेरीज हैं, एग्जांपल्स हैं: फेसबुक, सिटी बैंक लॉगिन कैसे करते हैं, व्हाइट हाउस वेबसाइट कैसे जाएंगे. तो ये कुछ नेविगेशन की वेबसाइट आ गई. सेकंड आपका आ जाता है इंफॉर्मेशनल, जहाँ पे कोई यूजर इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करता है, किसी के बारे में जानने के लिए. लाइक उसने सर्च किया साइन ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या क्या साइंस होती हैं, ऑस्टिन होम प्राइसेस क्या क्या है, एलसीडी टीवी के रिव्यूज क्या क्या है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है. तो ये एक इन्फॉर्मेशन चाहता है यूजर आपसे, तो गूगल इसको रखेगा एज अ इंफॉर्मेशनल इंटेंट के अंदर. थर्ड आता है ट्रांजेक्शनल, जहाँ पे कोई यूजर ट्रांजेक्शन बेसिस पे क्वेरी करता है, लाइक गेट इंश्योरेंस क्वर्ट्स, बाय यार्ड साइंस ऑनलाइन, सब्सक्राइब टू अ न्यूयॉर्क टाइम्स. जहाँ पे वो चाहता है कि सपोज बाय ऑनलाइन शूज, इट मीन्स यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन करना चाहता है किसी पर्टिकुलर चीज के करने के लिए, चाहे वो बाय करे चाहे वो सेल करे. तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल. तो नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड ट्रांजेक्शनल, ये तीन टाइप की क्वेरी गूगल पे डेली आती रहती हैं, एंड इसको उसने कैटेगराइज कर रखा है. तो उन्हीं कैटेग तो अब आपको भी सर्च करना होगा कि आज के डेट में सबसे ज्यादा कौन सी क्वेरी चल रही है. तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा चलता है यहाँ पे इंफॉर्मेशनल. तो डेली इंफॉर्मेशन पूछते हैं आगे अबाउट द क्वेरीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की. तो फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल, सेकेंड नंबर पे आपका आएगा नेविगेशन, थर्ड पे आपका ट्रांजेक्शनल. तो तीन तरह की क्वेरीज होती हैं जो ज्यादातर गूगल पे सर्च की जाती हैं. फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसईओ, कि एसईओ कैसे किया जाता है और कैसे इसके अंदर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है. तो इसके लिए दो मेथड्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, दैट इज ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ. ऑन पेज में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑफ पेज में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे. बट अभी के लिए याद रखिए कि एसईओ करने के लिए दो मेजर फैक्टर्स हैं, दैट इज ऑन पेज एसईओ फैक्टर एंड ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स. नेक्स्ट समझ लेते हैं इसके बारे में कि ऑन पेज में क्या क्या होता है. ऑन पेज optimizations refer to all measures that can be taken directly within the website in order to improve its position in the search ranking. सिंपल, जब आप एसईओ के बेस में हम बात करें तो एसईओ में ऑन पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन पेज एसईओ टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसमें कि दो फैक्टर्स होते हैं ऑन पेज के भी, दैट इज कंटेंट एंड एचटीएमएल. आप कैसा कंटेंट बना रहे हो, किस बेसिस पे बनाने हो, कैसा उसका फीडबैक आने वाला है यूजर की तरफ से, क्या उसका लुक होगा. तो कंटेंट आप जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा डिजाइन करोगे, उसी के बेस पे आपका ऑन पेज एसईओ रैंक करता है. एंड उसमें आपने कैसे कैसे एचटीएमएल टैग डिफाइन किए हुए हैं, किस लेवल पे कौन सा आपने हेडर टैग दे रखा है अपने हेडिंग के अंदर एंड सब हेडिंग के अंदर. तो उन्हीं के बेस पे आपको कंटेंट बनता है. तो इसलिए ऑन पेज एसईओ हमारा पूरे हमारे हाथ में होता है, टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम कैसे करेंगे. नेक्स्ट आपका आ जाता है एसईओ के लिए, अगर हम बात करें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें आपका आता है कंटेंट. क्योंकि हम बात करें तो ऑन पेज के लिए, और ऑन पेज में टोटली कंटेंट आता है आपका. तो कंटेंट कैसे डिजाइन किया जाए किसी भी एसईओ के लिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक फॉर्मेट आपके लिए, जहाँ पे देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर आप लोग. सबसे पहले इसमें आपका जाता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सच एज हेडिंग. सबसे पहले आपको अपनी हेडिंग डिफाइन करनी है. आपको टॉप में कौन सी हेडिंग देनी है, बॉटम में कौन सा देना है, मिडिल में कौन सा हेडिंग देना है, और इसमें कौन सा हेडर टैग देना है, कि वो H1 टैग है, H2 है, H3, H4 क्या है आपका.
सेकेंड, इंक्लूड इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। डिफाइन कीजिए कि जब कंटेंट लिखे अपना तो हमेशा कीवर्ड यूज कीजिए, चाहे वो फर्स्ट हेडिंग में हो, फर्स्ट फ्रेज ऑफ कंटेंट में हो, आपका मिडिल कंटेंट में हो, बॉटम कंटेंट में हो। तो कीवर्ड से क्या होता है, रैंकिंग के हाई चांस होते हैं गूगल के अंदर, क्योंकि लोग ज्यादा कीवर्ड डालते हैं। उसी कीवर्ड को जब गूगल में मैच होता है उसी कंटेंट के साथ तो गूगल उसको दिखा देता है। नेक्स्ट आपको आ जाता है अनस्टेबल एंड इजी टू रीड कंटेंट। कंटेंट इतना इजी हो कि 6 क्लास के स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। आप बिल्कुल हार्ड से हार्ड वर्ड यूज करोगे, डिफिकल्ट वर्ड यूज करोगे तो समझ में नहीं आएगा कंटेंट। तो इजी एंड सिंपल कंटेंट होना चाहिए। लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग। आपको ऐसे लिंक जनरेट करने हैं ताकि अगर आपका ये अगर वेब पेज रैंक कर रहा है तो इसी वेब पेज में आपको अपने अदर वेब पेज का लिंक देना चाहिए, ताकि जो पेज रैंक नहीं कर रहे हैं तो इसके थ्रू उस पर भी ऑडियंस जाए, उसको भी पढ़े। तो अदर लिंक बिल्डिंग आपको करनी चाहिए यहाँ पे। बुलेट पॉइंट्स। आपको अपना कंटेंट ऐसे डिजाइन करना है कि पैराग्राफ वाइज ना हो, वो मेक्स योर बुलेट्स में हो, नंबर लिस्ट में हो, ताकि थ्रू द पॉइंट, मेन पॉइंट वाइज आप समझाओगे कंटेंट तो ज़्यादा समझ में आ सकता है। करेक्ट स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। आपको अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ध्यान रखनी है, स्पेलिंग ठीक से आपको अपना राइट डाउन करना है, कोई गलती ना हो उसके लिए। तो कंटेंट को अच्छे से डिफाइन करना होगा आपको। यूनिक कंटेंट, 100% कंटेंट यूनिक होना चाहिए आपका, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड लास्ट, नेदर टू शॉर्ट और नॉर टू लॉन्ग अबाउट। मीन्स गूगल का अपना एक एल्गोरिथम है एसईओ के अंदर कि जो कंटेंट है मिनिमम 300 वर्ड्स का तो होना चाहिए, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसकी 300 टू 900 वर्ड्स इतना होना चाहिए, एंड मैक्सिमम 2000 3000 वर्ड्स का होना चाहिए कंटेंट, ताकि यूजर जब पढ़े तो वहाँ पे थोड़ा रुके भी, एंड ऐसा नहीं लॉन्ग कंटेंट देखे वो लोग वहाँ से भाग भी जाए। तो मिनिमम जो होगा 800 टू 2000 वर्ड्स का आपका कंटेंट है, तो इजीली अपने आप को रैंक अप कर सकती हो कंटेंट लेन के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट में अपना चाहे तो आप अपने पेज के एंड में कोई भी मेन लिंक दे सकते हो, चाहे वो आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे लिंक्स हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा, या अदर किसी वेबसाइट का लिंक ले सकते हो आप। अगर आप एफिलिएट भी करते हो तो एफिलिएट की लिंक दे सकते हो यहाँ पे आप नीचे एंड में जाके। तो इस सारे प्रोसेस आपको ध्यान रखने होते हैं कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग में एक्चुअली में क्या होता है। कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट जस्ट क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट, it is an entire strategic approach to content mapping that allows you to attract and engage a clearly defined audience and ultimately generate profitable customer access. Because content is the king. एसईओ के अंदर कंटेंट इज द किंग। जब तक आपका एसईओ अच्छा नहीं होगा आप किंग नहीं बन पाओगे मार्केट में, क्यों? बिकॉज कंटेंट के बेस पे ही हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। अगर कंटेंट समझ में नहीं आएगा तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। इसलिए कंटेंट के जो फॉर्मेट मैंने बताया था एसईओ के अंदर, सेम फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है ओवर द टाइम, क्योंकि एसईओ एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है और डेली बेस का प्रोसेस है। आप डेली करेंगे कुछ ना कुछ तो आपका एसईओ बेटर होता जाएगा। आप एक दिन ब्रेक कर दोगे तो एसईओ आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसलिए आपको एसईओ डेली बेस पे करना है। जितना करोगे उतना बेस पे आपको अपना ऑर्गेनिक लीड्स मिलेंगे, डायरेक्ट सर्चेज आएंगे आपके पास आएंगे, तो आपके पास एक अपना ब्रांड बिल्डअप धीरे धीरे होता रहेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसके अंदर द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं जो कंटेंट मार्केटिंग में आपको ध्यान रखने चाहिए। दैट इज आइडेंटिफाई योर गोल्स, कस्टमर रिसर्च, यूज कीवर्ड्स इन कंटेंट एंड यूज ट्रेंडिंग टॉपिक। ऑब्वियसली अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो कंटेंट आपका इंप्रूवमेंट होगा एंड 100% एक यूनिक एंड पावरफुल कंटेंट आप बनाओगे। इसलिए आपको इन चारों बात ध्यान रखने हैं आपको स्टार्टिंग में ही। आइडेंटिफाई योर गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं। कस्टमर रिसर्च करने, कस्टमर्स क्या सर्च कर रहे हैं, उनकी क्वेरीज क्या क्या है, गूगल पे जाके सर्च कीजिए आप लोग। एंड थर्ड, यूज कीवर्ड इन कंटेंट। अब जो कंटेंट लिख रहे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जो ब्लॉग लिख रहे हैं, उसमें कीवर्ड पर्टिकुलर यूज कीजिए जगह जगह पे, एंड सिनोनिम्स यूज कीजिए पर्टिकुलर जगह पे आप। एंड लास्ट, यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। देखो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलते हैं उस पर लिखोगे तो बेटर रहेगा, आपको जल्दी से अपने ट्रैफिक को एंगेज कर सकते हो अपनी तरफ से। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे आपके पास एसईओ के अंदर जो आपको मैंने डिस्कस किए इसके अंदर। एंड मेक श्योर आपको और भी अगर क्वेरीज चाहिए रिलेटेड टू दिस, तो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज आवर ईमेल आईडी एंड दिस इज आवर वेबसाइट clearfreshsolution.com। आप यहाँ से जाके आप और डिटेल में अपने बारे में हमारे में जान सकते हो। एंड अदर फर्दर जो भी कोर्सेज हैं एंड जो भी क्वेरीज हैं लाइक सोशल मीडिया, वेबसाइट डिजाइनिंग, सेल्स फनल कैसे बनाते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं,
सोशल मीडिया कैसे बनाते हैं, ORM कैसे करते हैं। तो ये तो एक ऐसे छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा और भी डिटेल क्वेरीज हों आपके, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।